सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट में सिंगल लिस्टिंग को लेके। फ्लिपकार्ट में मैंने ऑलरेडी 100 प्लस वीडियोस बनाई हैं, आप फ्लिपकार्ट प्लेलिस्ट मेरी चेक करना। उसमें से एक क्वेश्चन था किसी सेलर का कि सर मुझे आप सिंगल लिस्टिंग बताओ प्रॉपर तरीके से कैसे होती है। तो सिंगल लिस्टिंग की प्रॉपर वे आज बताने वाला हूँ, प्लस बहुत सारी ऐसी और चीजें बताऊंगा बीच बीच में जो शायद आपको नहीं पता होगी। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बल्क लिस्टिंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट होती है, बट सिंगल लिस्टिंग पे मैं बनानी भूल गया था, तो आज मैं सिंगल लिस्टिंग पे भी आपको बता देता हूं। तो सिंगल लिस्टिंग के लिए जस्ट आपको लिस्टिंग पे जाना है और लिस्टिंग में ऐड न्यू लिस्टिंग पे चले जाना है। जैसे ही ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। पहले इस पेज को समझते हैं क्योंकि प्रॉपर लिस्टिंग करनी जरूरी है। लिस्टिंग अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो बहुत सारे इश्यूज आने वाले टाइम में होने वाले हैं। तो लिस्टिंग इज द बेसिक सही रहेगा तो सेल इंक्रीज करने में बाद में बहुत आसानी रहेगी। एंड बिलीव मी, अगर आपकी लिस्टिंग प्रॉपर है सो ऑर्गेनिक ही आपको बहुत अच्छी रीच फ्लिपकार्ट दे देता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एड न्यू लिस्टिंग लिखा हुआ है। अब देखो, आप फ्लिपकार्ट के दो मार्केट प्लेस हैं, एक है फ्लिपकार्ट और एक है शॉप्सी। तो आपको जिस पे भी लिस्टिंग करनी है उस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मुझे फ्लिपकार्ट, वैसे ये बाय डिफॉल्ट फ्लिपकार्ट पे ही सेट हुआ रहता है, आप लिस्टिंग करोगे सीधे फ्लिपकार्ट में होगी। और अगर आप चाहो शॉप्सी में करना तो ये डायरेक्ट शॉप्सी में, यहां से आप क्लिक करके शॉप्सी क्लिक करके सीधे शॉप्सी में लिस्टिंग कर सकते हो। और यहां पर एक और चीज मैं बताता हूं जो फ्लिपकार्ट नहीं बताता है आपको, वो मैं अगले स्टेप में इसके बताऊंगा क्योंकि वो सामने दिखा के ही सही रहेगा, राइट। दोनों में प्रोसेस सेम टू सेम है, एक भी चीज चेंज नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट का बताऊंगा, सेम आपको शॉप्सी में करना है, राइट। फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे क्लिक हो चुका है। अब आप दो टाइप से लिस्टिंग कर सकते हो। सबसे पहले एक जो लिस्टिंग ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पर हो रखी है, मान के चलिए ये वाली जीन्स ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे बिक रही है और कौन से ब्रांड की है, रोडस्टर की है। तो मैं रोडस्टर की यही वाली जीन्स बेचना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्ट इस जीन्स का लिंक लेके डायरेक्ट यहां पर डाल के सर्च करके इसी जीन्स को लिस्ट कर सकता हूं। बट ऑब्वियसली उसके लिए मुझे ब्रांड ऑथराइजेशन रोडस्टर का मेरे पास होना चाहिए, राइट। लिंक कैसे लेंगे, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, मान के चलिए ये प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक कर लिया है, ये जो ऊपर है ये पूरा लिंक कहलाता है। प्लस लिंक के अलावा यहाँ पे और चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है PID इज इक्वल टू ये। तो ये होता है जो PID इज इक्वल टू के बाद एंड से पहले, इसको बोलते हैं FSN। और उसके बाद LID यहाँ पर प्रेजेंट हर प्रोडक्ट की होती है। तो ये दो चीजें भी आपको समझनी जरूरी है। हर प्रोडक्ट की ये FSN होता है और ये LID होती है, राइट। यहां से आप अगर FSN उठाना चाहें तो FSN उठा लें, अगर LID उठाना चाहें LID, और लिंक उठाना चाहें तो पूरा लिंक उठा के यहां से डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं एक करके भी दिखा देता हूं आपको। मान के चलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ FSN उठाया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया और सर्च कर लिया। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो देखिए जो जीन्स मैंने वहां देखी थी वो आ गई है यहाँ। सीधे मैं स्टार्ट सेलिंग कर सकता हूँ और इसको मैं मैप कर सकता हूँ, राइट। बट ऑब्वियसली आपको पता है भाई, ये जो ब्रांड है देख लेते हैं कौन सा है, लिजार्ड ब्रांड है। इसके नीचे यहाँ पर देखिए रासो करके सेलर है, यहाँ पर अदर सेलर में आपका भी नाम आ जाएगा। बट रासो का आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन होना चाहिए, इफ ये रासो एक बड़ा ब्रांड हुआ तो। अगर नहीं है, ओपन ब्रांड है, तो आप इसमें सेलिंग कर सकते हो। बट मैं कभी भी मैपिंग नहीं सिखाता क्योंकि मैं मैपिंग कभी भी आपको रेफर नहीं करता। आप अपना ब्रांड क्रिएट करिए। न्यू ब्रांड क्रिएट करने में फ्लिपकार्ट में कुछ भी नहीं डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप नया ब्रांड अपना क्रिएट कर सकते हैं, राइट। या कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपने देखा भाई साइज यहाँ पे 28, 29, 32, 34 सारे हैं। कई बार आपने देखा कि यहाँ पे 2-3 साइज अवेलेबल नहीं है, वो साइज आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐड अ वेरिएंट पे क्लिक कर सकते हो, राइट। चलिए ऐड न्यू लिस्टिंग पे फिर से आ जाते हैं। पहला तरीका मैंने बता दिया, जहां पे लिस्टिंग आप ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो जो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अब ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि आप ऐसा प्रोडक्ट बेचो जो फ्लिपकार्ट पे ऑब्वियसली अवेलेबल हो भी, लेकिन आप अपने ब्रांड के अंदर उसको बेचो, राइट। तो उसके लिए दो टाइप की लिस्टिंग होती है, ये देख लीजिए, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग मैंने पहले से सिखा दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। उससे पहले थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख लो लिस्टिंग इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। कुछ लिस्टिंग जो आपने सिंगल लिस्टिंग करी लेकिन वो आधे में छोड़ दी, तो वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ड्राफ्ट है,
ठीक है, या ड्राफ्ट है ये सक्सेसफुल हो गया है वगैरह वगैरह सारा यहाँ पे आ जाएगा। बल्क लिस्टिंग जो ड्राफ्ट में है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और बल्क वेरिएंट ग्रुपिंग आप करना चाह रहे थे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो क्यूसी पास वाले भी देख सकते हैं, ऑनगोइंग रिक्वेस्ट वाले भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारा फिल्टर लगाने का ऑप्शन आपके पास होता है। जब भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं उसके बाद अगर आप एग्जिट भी कर दें, एक लिस्टिंग को 4 दिन भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ पे ड्राफ्ट में रहेगा ही रहेगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं। ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे मैं क्लिक कर लेता हूं। जैसे ऐड ए सिंगल लिस्टिंग पे मैं क्लिक कर देता हूं, फ्लिपकार्ट का नेविगेशन में हटा देता हूं। अब देख लीजिए यहाँ पर अगेन यहाँ पे ऑप्शन आया है फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस लिखा हुआ आया है। इसका मतलब अभी हम लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देखो राइट साइड में यहाँ पे टॉगल है, इसको आप ब्लू में रखोगे तो फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग होगी, और इसको आप अगर ऑरेंज में डालोगे तो शॉप्सी पे लिस्टिंग होगी। सो फ्लिपकार्ट कहता है, देखिए जैसे मैंने फ्लिपकार्ट पे लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट लिस्टेड अंडर फ्लिपकार्ट विल बी शोन ओनली ऑन फ्लिपकार्ट ऐप। भाई जो फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करोगे वो सिर्फ फ्लिपकार्ट पे दिखेगा, और जो शॉप्सी में लिस्ट करोगे वो सिर्फ शॉप्सी में दिखेगा। बट इसमें ट्विस्ट ये है जो मैं आपको बताने वाला था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करोगे तो कई बार वो शॉप्सी पे भी दिख जाता है, और शॉप्सी में लिस्ट करोगे तो वो हर बार फ्लिपकार्ट पे दिखता ही दिखता है, और ऑर्डर भाई फ्लिपकार्ट से आने शुरू हो जाते हैं, राइट। क्योंकि भाई आपने तो कैलकुलेट जीरो कमीशन के हिसाब से किया, शॉप्सी पे जीरो कमीशन है कई प्रोडक्ट्स, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में। तो हमेशा जो प्राइस कैलकुलेशन करना वो फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि आपने शॉप्सी पे लिस्ट किया है और पता चला वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आ रहा है और आपका लॉस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ऑर्डर कहाँ से आ रहा है नहीं। तो इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब फ्लिपकार्ट में हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। अब 3 स्टेप में लिस्टिंग होती है। सबसे पहले सेलेक्ट वर्टिकल, वर्टिकल सेलेक्ट करो, ठीक है। मान के चलो मैं अभी जीन्स की हम बात करते हैं, हम जीन्स लिस्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। विमेन जीन्स हम लिस्ट करेंगे या मेंस जीन जो भी है वो हम लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो जीन्स एक क्या है, वर्टिकल है। जीन्स किसके अंदर आता है, क्लोथिंग के अंदर आता है। तो क्लोथिंग कैटेगरी है और जीन्स क्या है उसमें वर्टिकल है। तो वर्टिकल सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है। तो 3 स्टेप में क्लियर करो और उसके बाद क्यूसी डालो और बिंदास काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो वर्टिकल सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला यहां से आप सर्च करो, ठीक है। मान के चलो मुझे जीन्स बेचना है तो मैं जीन्स सेलेक्ट करता हूँ, जीन्स लिखूंगा जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आता है तो आप साइड में क्लिक करेंगे, फिर वहां पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोथिंग बॉटम वेयर जीन्स आ गया, राइट। बाकी जीन्स से रिलेटेड और भी कुछ होता होगा तो वो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। बट वैसे जीन्स यहाँ पे एक ही है। बट जीन्स में भी बहुत कुछ हो सकता है, विमेन जीन्स हो सकती है, मैन जीन्स हो सकती है, बच्चों की जीन्स हो सकती है, तो वो आप बाद में सेलेक्ट करोगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल जीन्स के अंदर हम डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, कई बार क्या होता है आप यहाँ पे लिखते जाओगे लेकिन ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसे प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे होते हो जिसका आप लिखते जाते हो लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी फ्लिपकार्ट पे आता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करें ये देख लेते हैं। और कई बार ऐसे प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो जिसका आपको खुद नहीं पता कि वर्टिकल क्या होगा, भाई ये कौन से कैटेगरी में आएगा, ये क्या है, कैसा चलेगा, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे थोड़ा, सेलेक्ट वर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ आ रखा है, ठीक है। तो जैसे हमने जीन्स बोला था तो हम सबसे पहले क्लोथिंग सेलेक्ट करेंगे, आ गए क्लोथिंग में। उसके बाद क्लोथिंग में हमने जीन्स 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 नहीं है, बॉटम वेयर है, ऑब्वियसली बॉटम वेयर में आती है जीन्स, तो इसको बॉटम वेयर में क्लिक कर लेंगे। बॉटम वेयर में जीन्स यहाँ पर आ गई है। तो देखो तीनों हमें मिल गए हैं। और जैसे ये हमें मिलेंगे यहाँ पे अलाउड, क्या क्या अलाउड है, कैसे कैसे प्रोडक्ट आप इसके अंदर लिस्ट कर सकते हो, सारा यहाँ पे दे रखा है। ऐसी चीजें इसमें अलाउड नहीं है, देखिए ऐसी चीजें ये आप इसमें लिस्ट नहीं कर सकते। तो ये जरूर देख लेना, गलत वर्टिकल में कभी भी लिस्ट नहीं करना है, विजिबिलिटी बहुत डाउन हो जाती है और ब्लॉक भी होने के चांसेस होते हैं, और बाद में वेरिएंट भी आप उसमें नहीं डाल पाओगे। अब यहाँ पर एक और ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला था कई बार क्या होता है कि आपको खुद नहीं पता होता है मैं इसमें कैटेगरी क्या होगी, इसकी वर्टिकल क्या होगा, तो उस केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उस केस में आपको सीधे फ्लिपकार्ट पे जाना है और उस टाइप का प्रोडक्ट सर्च करके निकालना है पहले, ठीक है। मान के चलो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो घास काटने का काम आता है, तो आपको उसका नाम तो पता ही होगा, तो वो आप फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लो, ठीक है। सर्च करके उसको इस तरीके से ओपन कर लो, जैसे मैंने ये जीन्स ओपन कर रखी है। फिर आप यहाँ पर देखो कि इसका क्या वर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होम में जाओ, होम के बाद क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, उसके बाद बॉटम वेयर, उसके बाद जीन्स, उसके बाद मेंस जीन्स,
ये सब आ गया। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि ये किस में जा सकता है, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना वर्टिकल और कैटेगरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको काम करेगी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे। अब देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया है, जीन्स हम लोग लिस्ट करने वाले हैं। सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे, ये सेलेक्ट ब्रांड है, ठीक है। सेलेक्ट ब्रांड पे आ गए। अब आपको पता है, जैसे ऑब्वियसली आप किसी ना किसी ब्रांड में ही सेल करते होंगे, तो वो ब्रांड का आप यहाँ पे नाम लिख लो। अगर आप कोई भी ब्रांड में सेल नहीं कर रहे हो अभी, अगर आप नए सेलर हो, तो आप कोई भी अपना ब्रांड का नाम यहाँ पे दे दो जो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे उस नाम का ब्रांड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम दे देता हूँ, जैसे अपने नाम से लिख लेता हूँ, ऋषि लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं ये ब्रांड से अवेलेबल है या नहीं है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऋषि करके ब्रांड ऑलरेडी टिक आ गया है, ग्रीन टिक आ गया है, जबकि ऋषि नाम का कोई ब्रांड नहीं है। बट अच्छा, वैसे बोलना जाए तो ब्रांड है, राइट। चलिए, सो यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। भाई बेचना शुरू कर सकते हो, बट यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका जो ब्रांड है वो ओपन ब्रांड होगा, कोई भी सेलर आके इसमें लैचिंग या मैपिंग कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप इसे गेट कर लो। और गेट तो भाई तभी होगा जब इसका ट्रेडमार्क में बनाऊंगा, तो बाद में मैं आराम से ट्रेडमार्क बना सकता हूँ। और अगर ट्रेडमार्क है तो आप गेट जरूर कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऋषि नाम लेके चेक ब्रांड करके ये कर दिया। अब मैं ऋषि ब्रांड के अंदर बेचूंगा अपना जीन्स, राइट। सो यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्टिंग करके मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पेज आपके सामने आ गया। इसका मतलब दो चीजें हमने यहाँ पे ओके कर लिया है। पहले वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है, राइट। अब ऐड प्रोडक्ट इन्फो हम यहाँ पे जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, राइट। तो इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो प्रोडक्ट की फोटोज है। 7 फोटोज इस कैटेगरी में अलाउड है। हर फोटो में अलग अलग, हर कैटेगरी में फोटोज अलग अलग होती है। कहीं पे 7, कहीं पे 5 अलाउड होती है, कहीं पे 8 भी अलाउड होती है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है कि टाइटल जो आप लिखना चाहोगे। देखिए एक चीज है, फ्लिपकार्ट में जो ये टाइटल है, प्रोडक्ट का टाइटल है, ये मीशो की तरफ, जैसे मीशो में आपने देखा होगा खुद से आप टाइटल बना सकते हो, फ्लिपकार्ट में खुद से आप टाइटल नहीं बना सकते। टाइटल आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिक बनेगा आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। जैसा जैसा आप प्रोडक्ट का ये वाली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालोगे, वैसा वैसा आपका टाइटल बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। प्रोडक्ट फोटोज यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये लेफ्ट साइड में आपने प्रोडक्ट फोटोज डालनी है। फोटोज की गाइडलाइंस आप देख लेना। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज लिखी हुई है, इस चीज को आप पढ़ लेना कि फ्लिपकार्ट में कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ठीक है, जो कि मेड फॉर ऑर्डर प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई, कोई सेलर, कोई बायर जो है वो फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे जाएगा, वो बोलेगा भाई मेरे को ऐसा मग चाहिए जिसमें मेरी फोटो लगी हो। मतलब इस तरह के कस्टमाइज वगैरह वगैरह प्रोडक्ट जो होते हैं वो फ्लिपकार्ट पे अलाउड नहीं होते हैं, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे फोटो अपलोड करना चाहूंगा, तो यहाँ पे एडिट पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। एडिट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे ये 7 फोटोज यहाँ पे आ गई हैं। इन 7 फोटोज को आपको डालनी है। सिंपल भी दे रखा है कि भाई फर्स्ट फोटो आप कुछ इस तरीके का डालो, सेकंड फोटो आप कुछ इस तरीके का डालो। देखिए ब्लर फोटो दिख रही होगी आपको। इनमें से 7 में से सिर्फ 2 ही कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे रेड मार्क है, तो 2 कंपलसरी है, बाकी आप चाहें तो मैक्सिमम 7 डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम 7 के 7 डालो और अच्छी क्वालिटी में डालो, प्रोफेशनल क्वालिटी में डालो, राइट। सो यहाँ पे गाइडलाइंस में आप देखेंगे कि फोटो की जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो 300 इंटू 1100 पिक्सल होना चाहिए। ऑब्वियसली क्वालिटी बेस्ट ये मांग रहे हैं, राइट। सो ये इसकी गाइडलाइंस है। इसके अलावा कोई वैसी खास गाइडलाइंस होती नहीं है। हाँ, आपको मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपने किसी की फोटो फोन से खींची और यहाँ पे डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर फोटोज होनी चाहिए, ठीक है। तो सैंपल के लिए जस्ट हम 2 फोटो यहाँ पे उठा के अभी डाल देते हैं। एक मैं ये वाली डाल देता हूँ और एक और डाल देता हूँ मैं। जस्ट ये एग्जांपल के लिए है, क्योंकि मैं गलत डाल रहा हूँ ऑब्वियसली। मैंने ये अभी अभी गूगल से डाउनलोड करके डाला है। सो इस टाइप का आप मत डालिए। देखिए यहाँ पे अब इन दोनों फोटो में गलतियाँ देखेंगे। ये फोटो है तो ज़्यादा नहीं क्लियर है, तो ये इस टाइप का चलेगा। ये फोटो भी देख लेते हैं, क्लियर है नहीं है। हाँ, ये भी चलेगा। फोटो इस तरीके से जूम करके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बट मुझे लगता है ये दोनों फोटो अलग अलग आ गई। ये जीन्स खुली वाली है, ये इस टाइप की है। बट एनीवेज ये जस्ट एग्जांपल के लिए है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और फोटो जैसे ही आप डालोगे, देखिए फ्लिपकार्ट का क्या, मार्केट प्लेसेस का जो एल्गोरिदम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। यहीं से ये समझ जाएगा कि ये गर्ल्स की जीन्स आप लिस्ट करना
चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसी से ये कई जगह में आपको एरर अगर आप डालोगे तो वो एरर बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 7 फोटो डालनी है और अच्छी अच्छी फोटोज आप डाल लो, उसके बाद इसको सेव कर लो, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव किया, देखिए यहाँ पे सेव हो गया है और ये ग्रीन टिक आ गया है 2 फोटो क्योंकि मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे 2 चीजें डालनी है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट स्टॉक एंड ये डिटेल्स डालनी है, 24 डिटेल्स यहाँ पे लगेंगे, इसको मैं एडिट कर लूंगा। एडिट करके यहाँ पर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है अभी फ्लिपकार्ट में। मान के चलिए आपने ऑलरेडी कोई जीन्स लिस्ट करी थी इससे पहले और आप चाहते हो कि ऑटो फिल हो जाए ये डिटेल्स, तो आप उस लिस्टिंग का SKU ID यहाँ पे डालो और यहाँ पे सर्च करो, ऑटो फिल हो जाएगा। बाकी ऑटो फिल करके उसको थोड़ा थोड़ा एडिट कर सकते हो, बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले सेलर SKU ID डालनी है। SKU ID क्या होता है? हर प्रोडक्ट की एक यूनिक ID होती है, ठीक है। ये ID बायर को नहीं दिखेगी, ये ID सिर्फ आपको दिखेगी जब ऑर्डर आएगा प्लस पोर्टल में, राइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तब तक मैं यहाँ पे लिस्टिंग भी ओपन कर लेता हूँ एक अलग पोर्टल में ताकि इसको समझ भी लेंगे हम, ठीक है। तो SKU ID आप कुछ ऐसा डालिए जिससे आपको जीन्स के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी ये जीन्स है। तो SKU ID कोई सेलर क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा 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 बना लेते हैं, ठीक है। अब बाद में वही कंफ्यूज हो जाते हैं ये मैंने किसका बनाया था। तो SKU ID कुछ ऐसा बनाओ जिससे आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट है क्या, राइट। तो मान के चलिए मैं इस टाइप की ब्लू जीन्स बना रहा हूँ, ब्लू जीन्स है, तो मैं इसमें एक पहले मैं हो सकता है कोड डाल दूं, जैसे मैं SES करके कोड डाल देता हूँ SES, और उसके बाद मैं इसमें लिख लेता हूँ स्पेस करके आप डाल सकते हैं ब्लू, और उसके बाद मैं इसमें लिख लेता हूँ, मान के चलिए ये साइज में सबसे पहले 30 साइज लिस्ट करना चाह रहा हूँ। तो SES मेरा एक टाइप से क्या हो जाएगा, इस जो अभी ये जीन्स में लिस्ट कर रहा हूँ इसका एक टाइप, राइट, इस टाइप हो जाएगा इसका एक। आप कुछ भी टाइप डाल सकते हैं, SES अपना नाम, किसी और का नाम, इससे आइडेंटिटी हो जाएगी कि कौन से वाले जीन्स की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर एक सेकंड, बहुत स्लो है आज नेट, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू मैंने डाल दिया जिससे मुझे पता चल जाएगा ब्लू कलर की जीन्स है और 30 इसका साइज है, राइट। इस तरीके से आपको डालना। अभी मैं सिर्फ 30 साइज लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो है इसमें और भी साइज बनाने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पे मैं क्रिएट वेरिएंट से करूंगा। पहले मैं इसकी डिटेल फिल कर लूंगा पूरी, ठीक है। आई डोंट नो इसका क्या है, चलिए जैसे ओपन हो जाता है मैं आपको दिखा दूंगा। और SKU ID मैंने बताया सिर्फ सेलर को दिखेगा, बायर को नहीं, ठीक है। SKU ID मैंने डाल दी। उसके बाद लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव, ठीक है, एक्टिव कर लो आप इसको। MRP डाल दो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की, ठीक है। MRP थोड़ा ध्यान से डालना है आपने। ये सेलिंग प्राइस डाल लो, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेना, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, कैलकुलेट कर लेना। 299 मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। फुलफिलमेंट बाई, फुलफिलमेंट आप अगर खुद से करना चाहते हो सेलर, और अगर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से करना चाहते हो फ्लिपकार्ट, तो शुरू में सेलर हम डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रोक्योरमेंट टाइप एक्सप्रेस आप इसको हमेशा रखना। प्रोक्योरमेंट SLA, कितना दिन लगेगा आपको इसको प्रोक्योर करने में, बना के भेजने में, तो इसमें मिनिमम आप 1 दिन डाल के रखो, ज़्यादा इसमें डाल के नहीं रखना है। स्टॉक आप इसमें डाल लो शुरू में जितना भी है आपके पास, 30 साइज का स्टॉक जितना भी है। उसके बाद शिपिंग प्रोवाइडर कौन होगा, ऑब्वियसली भाई फ्लिपकार्ट ही होगा, और कौन करेगा हमारी शिपिंग। डिलीवरी चार्जेस मैं हमेशा बोलता हूँ 0 रखो, तो इसको आप 0 ही रखो। आप चाहो तो डाल सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है, मैं हमेशा 0 रखने को बोलता हूँ। फ्लिपकार्ट, हाँ इसको आप फ्लिपकार्ट प्लस लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेटर ऑन आपको इस पर एफिशिएंट वगैरह भी चाहिए होगा, तो प्लस वैसे ही कंपलसरी नहीं है, फिर भी आपने इसको डाल देना है, ठीक है। पैकेज का वेट आप डालो। अब पैकेज का वेट मतलब क्या होता है, डेड वेट, ठीक है। जैसे आप जीन्स फोल्ड करके उसको पैक करके फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग के अंदर बंद कर देते हो, एकदम रेडी टू डिस्पैच करते हो, तो उस टाइम इसका वेट कितना है। तो उसके लिए आप क्या करो, एक सारी ये चीज़ें जो जो पैकिंग में लगती हैं उनको वेट कर लो कितना हो रहा है, और यहाँ पे डाल दो। तो कोशिश करना 500 ग्राम से नीचे हो, तो चार्जेस उस हिसाब से लगते हैं। तो अच्छा ये केजी में है तो आपको केजी में डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बार ये गलती हो जाती है सेलर से। 0.499 मैंने यहाँ पे डाल दिया है केजी, राइट। इसका मतलब 500 ग्राम से नीचे हो गया है, तो केजी में है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे पैकेज की लेंथ, ब्रेथ और हाइट डालनी है। ये तो पता ही होगी आपको भाई, लेंथ क्या होती है, लंबाई, मोटाई और चौड़ाई, ठीक है, ये डालना है। अच्छा किसी भी चीज़ में डाउट हो ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लेना इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि हो सकता है कि मैं जीन्स की लिस्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमें समझ में आ जाए, बट और प्रोडक्ट आप करोगे तो उसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी, आपको समझ में नहीं भी आ सकती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। सेंटीमीटर में डालना है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हो तो आप सेंटीमीटर में डालो। सो पैकेज की लेंथ, ब्रेथ, हाइट मतलब अगेन वही पैकेज जब आप पैक करके
भेजने लायक उसको बनाओगे तो उस टाइम पे उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी होगी। तो कोशिश करना कि लेंथ ब्रेथ हाइट एग्जैक्ट डालो आप, क्योंकि बाद में इस पे फाइन भी लगता है अगर गलत हुआ तो। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक वेट प्रॉपर होना चाहिए। वो कैसे, मान के चलिए लेंथ है 10 सेंटीमीटर, चलिए 15 कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट हाइट तो बहुत कम होगी, हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया, किसकी, जो पैकेज आप बना के भेजोगे। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों को फ्लिपकार्ट करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। 15 इंटू 10 इंटू 5 किया था हमने, ठीक है। ये हो गया 750। तो ये 750 को फ्लिपकार्ट डिवाइड करेगा, तीनों को पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस 750 को डिवाइड करेगा 5000 से। तो कितना आया, 0.15। तो 0.15 आपका यहाँ पे क्या माना जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक वेट माना जाएगा, ठीक है। 0.15 kg, ठीक है। तो मतलब 100 ग्राम के आसपास, राइट। तो चार्जेस ऑब्वियसली कैसे लगते हैं, देखिए आपने पैकेज वेट डाला है 400 ग्राम और वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना आया आपका 0.15 ग्राम, ठीक है। 0.15 kg मतलब 100 ग्राम, 150 ग्राम, राइट। तो जो इन दोनों में से ज्यादा होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5000, और पैकेज वेट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी हिसाब से आपका शिपिंग चार्ज लगने वाला है। तो कोशिश करना कि यहाँ पे 500 से कम हो और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 5000 से डिवाइड करके भी 500 से कम हो, सॉरी 500 ग्राम ऑब्वियसली उससे कम हो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करना है। बाकी ऑब्वियसली आपका हैवी प्रोडक्ट है तो उस चीज में भी ध्यान रखना, एक बार रेट कार्ड देख लेना, तो जो लिमिट होती है उससे कम ही रखना, ठीक है। टैक्स डिटेल में यहाँ पे HSN कोड डालना पड़ता है, हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, तो हम यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। अपने प्रोडक्ट का HSN कोड नहीं पता है तो HSN कोड फॉर जीन्स करके सर्च कर लेना गूगल पे, आपको मिल जाएगा, या फाइंड रेलेवेंट HSN कोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज HSN कोड आ जाएगा। तो मान के चलिए कॉटन की जीन्स है हमारी, तो ये कॉटन वाला मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आप अपना देख लेना आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है। लग्जरी सेस आपको जरूरत नहीं है, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स में होता है। टैक्स कोड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सो जिस भी GST में आप आते हो स्लैब में वो आपको क्लिक करना है। बाकी कपड़ों के मामले में GST अपैरल आपको डालना है, ठीक है, जीन्स कपड़ा में ही आता है। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर डाल लेना, इसमें इंडिया सर्च करके आपको इंडिया डाल देना है। और दो चीजें यहाँ पे मैंडेटरी हो गई हैं अभी, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और पैकर डिटेल। तो इसमें आप अपना मैन्युफैक्चरिंग जहां भी होती है उसका डिटेल डालो और यहाँ पे पैकिंग में अपनी डिटेल डालो, ठीक है। अपना नाम मतलब अपनी फैक्ट्री का नाम, अपनी कंपनी का नाम, प्लस आपका एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का, अगर आप खुद ही सब कुछ हो तो ये दोनों डाल दो, ठीक है। कई सेलर बोलते हैं सर मैं कहीं और से प्रोक्योर करता हूँ, देखो कुछ भी करते हो लेकिन दोनों चीजें फिल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए अभी कुछ भी फिल कर देता हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ये सारा लिखूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं, ये देखिए दोनों मैंने फिल कर दिए हैं और इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूंगा आप देखोगे ये देखिए ग्रीन टिक आ गया है। ग्रीन टिक नहीं आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है, एरर को आप सही कर लेना एडिट करके। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हमें फिल करना है, यहाँ पे 13 डिटेल्स है इनको फिल करना है। उसके बाद एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी भरना है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है एडिशनल डिस्क्रिप्शन भरना, 25 डिटेल है, बट मैं चाहूंगा कि ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी आप पूरा भरो ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। चलिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भरते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से ही आपका प्रोडक्ट का टाइटल बनेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइटल हम अपने हिसाब से तभी बना पाएंगे जब हम प्रॉपरली इसको डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप साइज भर लो सबसे पहले। तो साइज देखिए जीन्स है तो साइज आप अपने हिसाब से देख लेना, कि वैसे मेरे हिसाब से US का साइज लगता है जीन्स में, सॉरी US का नहीं यूरो का, ठीक है। तो यहाँ पे यूरो आप सेलेक्ट करो, उसके बाद मान के 30 साइज की जीन्स है, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट में अलग अलग लगता है, कई प्रोडक्ट में UK का साइज लगता है, कई प्रोडक्ट में आपने देखा होगा किड्स का अलग साइज लगता है। जैसे मैं किड्स अगर करूंगा तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का साइज लगेगा। तो जैसा भी आपका मतलब जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, कहाँ गया, ये है जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो ये आपने फिल करना है। तो जीन्स वैसे ज्यादातर लोग ऐसे ही लेते हैं कि 28, 30, 31 इस तरह है। अब आप लार्ज XL ML वगैरह करोगे तो भाई किसी को समझ नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट वाइज साइजेस वेरी करते हैं, लोग कैसे लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग लेते हैं वो यूरो साइज के हिसाब से लेते हैं और मैं 30 को कर देता हूँ,
मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो भाई जीन्स सेल करता नहीं हूँ, मैं जैसे एग्जांपल के लिए लिया है। जो जीन्स सेल करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा मेरे से इसके बारे में। स्टाइल कोड आप यहाँ पे डालो। स्टाइल कोड जैसे मैंने बताया कि हर स्टाइल का एक कोड बनाओ अपना, ये भी कस्टमर को नहीं दिखेगा ना फ्लिपकार्ट इसमें कुछ आपको एक्शन लेगा, आपको अपने हिसाब से कुछ भी डालना है, ठीक है। तो स्टाइल कोड मतलब इस टाइप का स्टाइल जो आप लाए हो नया, तो इसका कोड आप दे दो कोई भी। तो जैसे हमने कोड दिया था SES, ठीक है, तो ये कोड हो गया। उसके बाद फिट, ये कैसा किस टाइप का जीन्स है, तो भाई स्किनी है, ठीक है। उसके बाद किसके लिए है, तो ये अच्छा गर्ल्स के लिए नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स मतलब छोटी लड़कियां हो जाती है, वुमेन मतलब ऑब्वियसली एडल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो वुमेन हम कर लेंगे और लड़कों के लिए मेंस कर लेंगे। अगर बच्चों के लिए है तो बॉयज़ और गर्ल्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको वुमेन कर देता हूँ, ठीक है। कलर कैसा है इसका, तो ये ब्लू कर देता हूँ। उसके बाद रिवर्सिबल है, उल्टा सुल्टा पहन सकते हैं, नहीं भाई सीधे सुल्टा ही पहन सकते हैं। पैक ऑफ 1 ही है, पैक ऑफ 2 तब आएगा जब आप कॉम्बो बेचना चाहते हो। कलर डाल दो यहाँ पे आप, तो ब्लू ही लिखूंगा मैं। अगर 2-3 कलर का है एक ही में तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। राइज कैसा है इसका, मतलब किस टाइप का है, तो भाई लो राइज, हाँ नीचे से थोड़ा राइज है इसमें, ठीक है भाई, अपने हिसाब से डाल दो आप इसको। फैब्रिक कौन सा है इसमें यूज, तो वैसे तो मुझे नहीं पता, फैब्रिक का इतना नॉलेज नहीं है इसमें कौन सा यूज होता होगा, बस चलो ये डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। सुटेबल किसके लिए है, तो मैटरनिटी वेयर है या वेस्टर्न, तो वेस्टर्न है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रेस्ड कैसा है, तो क्लीन लुक है, हाईली डिस्ट्रेस्ड है, नी स्लिट है, मिड स्लिट है, तो यहाँ पे क्लीन लुक मैं इसको कर दूंगा। उसके बाद फेडेड है, नहीं भाई क्लीन लुक है, ठीक है। तो ये सारे मैंने फिल कर दिए हैं और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अगर इसमें कोई एरर होगा या रिकमेंडेशन होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अभी कोई एरर नहीं आया है। अब एडिशनल डिस्क्रिप्शन में भी आपको फिल करनी है चीजें, जैसे देखिए यहाँ पे, जस्ट सेकेंड इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डालो, सर्च कीवर्ड क्या है वो डालो, सर्च कीवर्ड पे वीडियो बनाई है मैंने, की फीचर्स क्या है इस जीन्स के वो डालो, मतलब आपको ये चीज़ें डालनी है। ये देखिए जैसे यहाँ पर डाल रखा है कस्टमर ने यानी सेलर ने, नहीं यहाँ पर है नहीं। हाँ, जैसे प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोडक्ट का सारी चीज़ें होती हैं वो आपको डालनी है, और कीवर्ड्स तो ऑब्वियसली रैंकिंग वगैरह के लिए होते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें आप कोशिश करो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे डाल दो और एक्यूरेट डालो, मतलब ज़रूरी नहीं है 25 के 25 चीज़ें डालो, क्योंकि हो सकता है कई चीज़ें आपको समझ में ही ना आए या होती ना हो, तो वो मत डालना, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इसमें से फिल कर लेना, बहुत सही रहता है आपका रैंकिंग के लिए, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने ये दोनों चीज़ें फिल करी, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे टाइटल बन के आ गया है प्रोडक्ट का। देखिए टाइटल क्या बना है, विमेन स्किनी लो राइज ब्लू जीन्स, ठीक है। तो विमेन हमने सेलेक्ट किया था, स्किनी हमने सेलेक्ट किया था, लो राइज हमने सेलेक्ट किया था और ब्लू जीन्स हमने सेलेक्ट किया था। तो ब्लू सेलेक्ट किया था और जीन्स तो ये है ही। तो इस तरीके से टाइटल इसका बन गया है, ठीक है। आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं ये वाला टाइटल इसका ना आए, कुछ और टाइटल आए, तो आप इन्हीं को चेंज करना। मान के चलिए ये लो राइज है, अब मैं चाहता हूँ भाई लो राइज ना आए इसके टाइटल में, ठीक है। तो लो राइज, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट लो राइज फिर नहीं होगा, इसकी बजाय मैं इसको हाई राइज कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा, और सेव करते ही आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए हाई राइज अब आ गया है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का जो टाइटल है, ये वाला टाइटल वो बनता है, देख सकते हैं आप यहाँ, मेन स्लिम मिड राइज डार्क ब्लू जी, ठीक है। ये चीज को आप समझ जाना भाई। कई प्रोडक्ट में आप देखते होंगे बहुत लंबा होता है टाइटल वगैरह, वो तब होता है जब हम प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें डाल देते हैं तो उससे लंबा भी टाइटल हो जाता है। बाकी मैं चाहूंगा आप शॉर्ट ही डालो, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में कई बार ज्यादा डल जाता है, ठीक है, लंबा टाइटल डल जाता है। उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी बेस्ट टाइटल वाले पे, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई है। अब आता है इस पे मेन पार्ट जो है इसकी वेरिएंट क्रिएट करने का। वेरिएंट क्रिएट करने का मतलब है, अभी तक आपने सिर्फ एक ही साइज लिस्ट कर रखा है, कौन सा, 30 ही कर रखा था। अब उसके नीचे हमको ये भी तो करने हैं, तो इनको कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। और अगर इसी टाइप के आपके पास 2 कलर हैं तो वो भी कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे नीचे देखिए ये पट्टी सी आ रखी है, इसमें क्रिएट वेरिएंट आया क्या, इसको क्रिएट वेरिएंट हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया है ऑप्शन, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रांड कलर, कलर क्या था अभी तक, हमने ब्लू कलर का बनाया है, हमने अभी तक ब्लू कलर का हमने कौन सा साइज बनाया है, यूरो 30 बनाया है।
तो ब्लू कलर का ही हमको एक और साइज बनाना है, तो क्रिएट न्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट न्यू में हम करेंगे यूरो अगेन, और एक 30 और दूसरा हम बना देंगे 32। ये 32 बना दिया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे, अब ब्लू 30 पे क्लिक करोगे आप, तो ये ऑलरेडी बन चुका है। और अगर 32 पे क्लिक करोगे तो देखिए वेरिएंट रेडी टू बी क्रिएटेड, मतलब इसको आपको अभी बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनाओगे, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करोगे और कुछ डिटेल्स उसमें ऑलरेडी फिल्ड आ जाएंगी, कुछ डिटेल आपको अपनी तरफ से भरनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या क्या होंगी वो अभी बताता हूँ, पहले मैं ये क्रिएट करना बता देता हूँ। तो ब्रांड कलर में आप यूरो 30 आपने बना दिया, फिर यूरो 32 आप बनाओगे, उसके बाद आप चाहो एक और बना लो, मतलब जितने भी बनाने हैं आपने यहाँ से आप बना लो। 32 के बाद एक सेकेंड, ये था हमारा यूरो 32 के बाद हम बनाएंगे 34 क्रिएट, ठीक है। तो इस तरीके से 3 साइज बन जाएंगे, मतलब इस तरीके से ये साइजेस यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार साइज चार्ट, यहाँ पर एक साइज चार्ट भी होता है जिसमें ये साइजेस होते हैं और भी साइजेस होते हैं। तो वो कहाँ से होता है, वो लिस्टिंग से होता है, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करने में यहाँ पर ये साइज चार्ट होता है, यहाँ पे वो आपको अपडेट करना पड़ता है, वो मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग में बताया भी है वैसे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हो गया। बाकी आपको अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो वो तो मैंने देखिए ऐप पे डाल रखा है, आप जाके चेक कर लेना। ऐप का नाम ऋषि कॉमर्स है, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम क्या SKU ID बोलना चाह रहे थे, तो SKU ID यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए शॉप्सी, ये ठीक। चलिए, अब मान के चलिए हमने ब्लू कलर के सारे साइज बना दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान के चलिए इसी टाइप के प्रोडक्ट में मेरे पास ब्लू के अलावा ब्लैक भी है, तो यहाँ पे अब हम कलर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर हो गया और इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब ब्लैक कलर का 30 पे भी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, 32 पे भी, 34 पे भी, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएंट रेडी टू बी क्रिएटेड आ रखा है। सिर्फ एक ही बना है अभी ब्लू कलर का 30, देख सकते हैं रेड में आ रखा है, ये बन गया है। बाकी ब्लू कलर का 32 भी बचा हुआ है, 34 भी बचा हुआ है, ब्लैक कलर का। पहले आप ये सब बना दो, फिर उसके बाद इनकी डिटेल फिल करो। डिटेल कैसे फिल करनी है, मान के चलो ब्लू कलर का 32, अभी हमने 30 बनाया था, सिर्फ 32 बनाना है, तो ब्लू कलर 32 पे क्लिक कर लेंगे और प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या क्या डिटेल्स आपको दोबारा भरनी है यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ। देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट है तो डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा, भाई कौन सा कलर है, क्योंकि साइज ही तो अलग हुआ है। 30 किया था हमने, अब 32 भरना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो सेम ही है, साइज सेम है, उसका तरीका सेम है, टाइटल भी सेम होगा, राइट। बट कुछ चीजें अलग होंगी, वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे देखिए 4 एरर आ रखा है, मतलब 4 चीजें आपको यहाँ पे बदलनी है। कौन कौन सी, एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले SKU ID आपको बदलनी है। SKU ID क्यों बदलनी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के हर साइज का SKU अलग अलग होना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा साइज का ऑर्डर आया है। तो जैसे हमने पिछले का रखा था SES ब्लू 30 रखा था, इसका 32 रख लेंगे, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा भाई SES वाली जीन्स है ब्लू कलर वाली और 32 की है। ब्लैक का बनाओगे ना, यहाँ पे ब्लैक लिख लेना, जो जो साइज है वो लिख लेना, ठीक है। लिस्टिंग एक्टिव, ये ऑलरेडी एक्टिव है। MRP इसका भी डाल लो। कई बार क्या होता है, हर प्रोडक्ट की MRP अलग अलग होती है, कलर वाइज भी MRP और रेट बदलते हैं, तो आप चाहो तो हर साइज का अलग अलग रेट डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं सेम ही डालूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है 30 साइज बहुत ज्यादा बिकता है तो उसको आप थोड़ा कॉस्टली बना सकते हो, 32 साइज कम बिकता है तो उसको थोड़ा सस्ता बना, मतलब जो कम बिक रहा है, जो आपको लगता है कम बिकेगा उसको सस्ता बना दो, जो ज्यादा बिकेगा उसको थोड़ा कॉस्टली बना दो, ऐसा ये लॉजिक होता है, ठीक है। ठीक है, ये चीजें हमने डाल दी, 4 चीजें डालनी थी हमने, 3 डाल दी है। एक और चीज यहाँ पे डालनी है, वो है स्टॉक, मतलब इस साइज का स्टॉक आपके पास कितना है। तो उस साइज का मेरे पास जितना भी था, इसका मेरे पे 21 का स्टॉक है। चलिए ये हो गया और इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे आप देखोगे, ये देखिए इसका भी काम हो गया। तो इतना आसान है 30 साइज क्रिएट करने के बाद 32 साइज क्रिएट करना, इतना आसान है। ये आप चाहो तो इसमें कुछ और एडिट भी कर सकते हो। कुछ और एडिट का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। एडिट हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए, चलिए ये ऑटोमेटिक अभी हो गया है, 30 का 32 हो गया है, क्योंकि हमने पिछले वाले में 30 डाला था, इसमें 32 ऑलरेडी हो गया है। तो पहले ये नहीं होता था, अभी ऑटोमेटिक हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अब हम फिर से क्रिएट वेरिएंट पे आएंगे, तो देखिए ब्लू का 30 डन, 32 डन, ब्लू का आप और बना लो, ठीक है, तो वो भी करते रहो। फिर उसके बाद ब्लैक क्रिएट किया था हमने, फिर से ब्लैक क्रिएट करो, ब्लैक का 30, 32 इस तरीके से सारा बना लो और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, जहां पे ब्लू कलर का
20-30 इस तरह के साइज होंगे। फिर यहाँ पे अगर ब्लैक कलर भी है तो यहाँ पे ब्लैक कलर का भी दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक बेस्ट लिस्टिंग करनी होती है। उसके बाद डायरेक्टली आप इसको क्या करोगे, जैसे ही सब कुछ हो जाएगा आप इसको सेंड टू क्यूसी में डाल दोगे। क्यूसी होती है, क्यूसी दो स्टेप में होती है फ्लिपकार्ट में। एक तो सिस्टम लेवल पे होती है, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सिस्टम भाई एक टाइप की क्या है, मशीन है, रोबोट है, ये पकड़ लेगा कि गलती कहां पर है। अगर सिस्टम लेवल पे है तो तुरंत आपका लिस्टिंग पे एरर बता देगा, आप उसको एडिट कर लेना और दोबारा क्यूसी में डालना। एक होता है सिस्टम लेवल पे हो गया, तो उसके बाद मैनुअल लेवल पे फ्लिपकार्ट की जो टीम है वो आपका देखती है और 24 आवर के अंदर अंदर आपकी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाती है। जैसे ही आप लिस्टिंग क्यूसी में डालोगे तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग दिखेगी। जैसे सिंगल लिस्टिंग है, अभी हमने ऋषि ब्रांड के अंदर 2 वेरिएंट तो बना ही दिए थे, तो ये हो गया। इसको आप चाहो तो फिर से बाद में ड्राफ्ट से कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप मान के चलिए सिंगल लिस्टिंग है और यहाँ पर आप फिल्टर कर लेना इसको कि कौन सा क्यूसी पास हो गया है, ठीक है। तो जो क्यूसी पास होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बल्क लिस्टिंग में भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस फ्लिपकार्ट सिंगल लिस्टिंग का। अगर इसमें कोई भी डाउट है कमेंट में मुझे पूछना। आई होप मेरा एफर्ट आपको काम आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो मेरी टीम आपका लिस्टिंग करे तो डिस्क्रिप्शन में तीनों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो का नंबर दे रखा है मेरी टीम का, जो टीम के हेड है उनको आप कनेक्ट करो और अपनी क्वेरी पूछो। क्वेरी वगैरह हम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करते हैं। हाँ, लिस्टिंग के चार्जेस होते हैं प्लस अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह के चार्जेस होते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।